स्पीकर चुनाव से पहले जमकर जुबानी जंग है और उसकी शुरुआत राहुल गांधी ने कल की, हमने आपको बताया। लेकिन उसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि संसद में राहुल गांधी के बढ़े हुए कद की कल काफी चर्चा हुई, क्योंकि राहुल गांधी संसद में 10 साल से विपक्ष की आवाज बुलंद कर रहे थे, लेकिन अब वो लोकसभा में नेता विपक्ष चुन लिए गए हैं। खास बात यह है कि कांग्रेस को 10 साल बाद नेता विपक्ष का पद मिल गया है, क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास इतने सांसद भी नहीं थे कि वो नेता विपक्ष का पद पा सके। I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm. लोकसभा स्पीकर के चुनाव से ठीक पहले ही कांग्रेस कैंप में जश्न का माहौल है। जय हिंद, जय संविधान। क्योंकि अब इस बात पर मोहर लग गई है कि राहुल गांधी ही लोकसभा में नेता विपक्ष होंगे। कांग्रेस ने प्रोटेम स्पीकर को बाकायदा चिट्ठी लिखकर आधिकारिक रूप से राहुल की नई भूमिका के बारे में बता दिया है। To the प्रोटेम स्पीकर Bhartwari Mahtab, informing the decision of appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha. Other office bearers will be decided later. मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर अहम बैठक हुई, जिसके बाद राहुल के नेता विपक्ष बनने की खबर सामने आई। एक बड़ा बदलाव या ये कह लीजिए मील का पत्थर कांग्रेस के लिए भी है, क्योंकि अब ये लड़ाई जो हमने 2019 में देखी और 2024 में देखी, जहां पे राहुल गांधी प्राइम चैलेंजर थे नरेंद्र मोदी के, तो वो लड़ाई जो सड़क पर और रैलियों में लड़ी गई वो कहीं ना कहीं लोकसभा में थम जाती थी, क्योंकि पिछली बार ही कांग्रेस को एलओपी का पद ही नहीं मिला था, आंकड़े नहीं थे। इसके अलावा राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के नेता विपक्ष थे। तो ऐसे में ये पहली बार होगा पिछले 10 साल में जब संसद में ये लड़ाई राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी नजर आएगी। कांग्रेस को नेता विपक्ष का पद 10 साल बाद मिल पाया है, क्योंकि 2014 और 2019 में कांग्रेस के पास इतने सांसद भी नहीं थे कि उसे नेता विपक्ष का पद मिलता, क्योंकि नियम के मुताबिक नेता विपक्ष के लिए लोकसभा में कुल सांसदों की संख्या के कम से कम 10% सांसद किसी भी पार्टी के पास होने ही चाहिए। गनीमत रही कि इस बार 99 सांसद वाली कांग्रेस इस पैमाने पर फिट बैठी। बधाई हो, आखिर आपने हर कांग्रेस जन, हर लोकसभा के सदस्य की आवाज सुनी और नेता विरोधी दल पद स्वीकार किया। नेता विरोधी दल के रूप में अब आपको प्राथमिकता मिलेगी। आप जब चाहे नेता सदन की तरह सदन में मुद्दे उठा सकते हैं, आप बोल सकते हैं। जनता की आवाज को जो कुचलने की कोशिश सरकार करेगी, उस पर आप एक निर्भीक आवाज आपकी गूंजेगी। 18वीं लोकसभा में राहुल गांधी नेता विपक्ष के रूप में अपनी आवाज बुलंद करेंगे, लेकिन राहुल से पहले राजीव गांधी और सोनिया गांधी भी नेता विपक्ष बन चुके हैं। सोनिया गांधी साल 1999 से 2004 के बीच नेता विपक्ष रह चुकी हैं। वहीं राजीव गांधी साल 1989 से 1990 के बीच नेता विपक्ष रहे हैं। अब राहुल गांधी के नेता विपक्ष बनने के कुछ घंटे बाद ही लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है। देखना दिलचस्प रहेगा कि राहुल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के मुद्दे पर विपक्ष की आवाज को कितनी मजबूती से पीएम मोदी के सामने रखते हैं। मौसमी सिंह, दिल्ली, आज तक। और अब आपको समझा देते हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी नेता विपक्ष बनने से राहुल गांधी के पास क्या क्या अधिकार आ जाएंगे। राहुल गांधी उस कमेटी का हिस्सा बन जाएंगे जो सीबीआई के डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल या लोकायुक्त, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन और सदस्य और भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करती है। इसके अलावा राहुल गांधी सरकार के आर्थिक फैसलों की समीक्षा कर पाएंगे, सरकार के फैसलों पर अपनी टिप्पणी कर पाएंगे। साथ ही नेता प्रतिपक्ष होने की वजह से राहुल गांधी उस
लोक लेखा समिति के भी प्रमुख बन जाएंगे, जो सरकार के सारे खर्चों की जांच करती है। नेता प्रतिपक्ष के अधिकार और सुविधाएं ठीक वैसे ही होती है जो कि कैबिनेट मंत्री की होती है। राहुल को कैबिनेट मंत्री की तरह सरकारी बंगला, दफ्तर, सुरक्षा दी जाएगी। राहुल को हर महीने सैलरी और दूसरे भत्तों के एवज में 3,30,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही राहुल को मुफ्त हवाई यात्रा, रेल यात्रा, सरकारी गाड़ी और दूसरी कई अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी।